प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों जय माता की, जय माँ शेरों वाली की, गुरुदेव भगवान की जय हो। जब आपके ऊपर नौ दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में हैं या फिर नहीं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में हैं कि नहीं हैं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती हैं कि नहीं। नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती हैं कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर में आएँ। यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा ज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो दोस्तों माता रानी जो है अपने होने का एहसास और अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती हैं, क्योंकि माता रानी परम शक्ति हैं, परम देवी हैं। माता रानी नवरात्र के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती हैं, शक्ति रूप में रहती हैं। तो दोस्तों इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में हैं। और यह बात 7 संकेत हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे दोस्तों कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में हैं। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। तो दोस्तों माता रानी साथ में अगर हम होते हैं तो इस प्रकार के 5 संकेत हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से संकेत हैं, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता पूजा की अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के नाम की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेगी। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी। इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर मंगलवार की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर के 7:02 तक होगा। तो घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर के दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो यह 5 संकेत मिलते हैं। जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगें, वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करते हैं तो आंसू आने लगते हैं। और आंसू जब आने लगें तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में हैं। या फिर
अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े है तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में हैं, हमेशा आपके साथ में हैं। वह ऊर्जा स्वरूप बन करके, शक्ति स्वरूप बन करके हमारे साथ रह रही हैं। यह प्रथम संकेत है। और दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाएं, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाएं तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में हैं। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा स्वरूप होती हैं, वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी। तो यह आकर के ज़बरदस्ती आपसे चिपकने लगते हैं। और यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ, रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ में हैं और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद हैं। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है कि दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली है, जो कि हमारे घरों के आसपास में भी नहीं होती है। तो इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। अब पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी कहा गया है और देवी का ही स्वरूप माना गया है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार ज्योति में बत्ती जो जलती है उसमें बनने लगे तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में हैं। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को देती हैं। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ हैं तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी हैं, तब कैसे पहचानेंगे यह मैं आपको बताऊंगा। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और फिर माता रानी आपके घर में आ जाएं तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह सब कट जाते हैं और आपके दिन में दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं तो उन्हें पता नहीं होता। तो दोस्तों इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। फिर दोस्तों आपको अपने पूजा पाठ को रोज़ एक जो है पुष्प कोई भी माता रानी को भेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं एवं दंडित भी करती हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए और हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोग की बुद्धि जो है वो भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर रात में यह कोई संकेत भी आपको मिलते हैं तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे धर्म ग्रंथ चैनल का मकसद है कि जनहित एवं जन कल्याण करना। कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी हमारे घर में प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब
जो है इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से फल फिर प्राप्त होते हैं। अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसमें आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आ जाती हैं और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना और देखना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कही गई है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना कि उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति की स्थापना करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही हो तो समझ जाना कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, क्योंकि जब भी ज्योति की लौ प्रचंड रूप से जलने लगी तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति की लौ बढ़ जाती है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना कि नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आपके ऊपर वह पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूह बनाकर निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं। छठवां संकेत अचानक घर में मनोमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे तो सुगंध आने से ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाइए कि माता रानी अब आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन करके जाती हैं। तो यह 7 संकेत बताती हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं। इनमें से आपको कौन कौन संकेत मिला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का वीडियो दर्शकों यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव, भगवान की सदा ही जय हो और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता की, जय माँ शेरों वाली।